श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री श्रृंगार प्रकरण 17 और छपाई कौन सी है? 14। नीला रंग इजार का हो, नीला रंग इजार का, मी चूड़ी घूंटी ऊपर, मी चूड़ी घूंटी ऊपर, तिन पर झलके दामन, हरी छाई आवत नजर, हरी छाई आवत नजर। नीला रंग इजार का, मी चूड़ी घूंटी ऊपर, तिन पर झलके दामन, हरी छाई आवत नजर, हरी छाई आवत नजर। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं। श्री बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज जी की इजार का रंग नीला हरा है, जिसमें घूंटी के ऊपर बारीक चुन्नटें शोभा देती हैं। जिसमें घूंटी के ऊपर क्या है? बारीक चुन्नटें शोभा देती हैं। इजार के ऊपर सफ़ेद जामे का घेरा झलकता है। इजार के ऊपर क्या है? सफ़ेद जामे का घेरा झलकता है। और उसमें से इजार का रंग हरा दिखाई देता है नीला पर हरा दिखाई देता है। कहते हैं कि इजार और जामे के नग और बूटियां हाथ के छूने से, जैसे कोई कढ़ाई करी हो, हम छुएंगे, यहाँ पर छुएंगे तो हमें ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगी, हाथ हमारे ऊपर नीचे जाएंगे। तो कहते हैं कि जामे के नग और बूटियां हाथ के छूने से पता ही नहीं चलती। और परम धाम के ये खास सुख है। ये परम धाम के क्या है? खास सुख हैं। इन अंगों का ही नूर परम धाम में फैला है। इन अंगों का नूर ही परम धाम में फैला हुआ है। श्री राज जी महाराज जैसा अपने अंगों में चाहते हैं, दिल के चाहे अनुसार अंग की शोभा बन जाती है। जैसा वो चाहते हैं वैसे ही उस अंग की शोभा बन जाती है। वैसा ही चाहना अनुसार उसकी किरणें फैलने लगती हैं। उसकी खुशबू तक का वर्णन यही की जबान से करना संभव नहीं है। कहते उनकी खुशबू तक का वर्णन जहाँ की जबान से करना संभव नहीं है। जामे की चोली अंग को चिपक कर लगी हुई है, मतलब जाने की फिटिंग टाइट है, टाइट फिट है। श्री राज जी महाराज का रंग कैसा है? गोरा है। हमारे प्रीतम का रंग कैसा है? बहुत गोरा है। और सफ़ेद जामे में झलकता है, और वो सफ़ेद जामे में भी झलकता है जो सफ़ेद जामा पहना है। चोली के नीचे घेरे में खुली चुन्नटें हैं। चोली के नीचे जहाँ पर जैसे आ जाती हैं तो क्या है? खुली चुन्नटें हैं, खूब चुन्नटें डली हुई हैं उसमें। और उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं? कह रहे हैं कि उनकी शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं? अब थोड़ा सा भावार्थ सहित करते हैं। जिस परम धाम की एक कहते ना श्री राज जी की इजार का रंग उन्होंने क्या बोला है? रंग नीला है। और फिर क्या बोला है? इसमें चुन्नटों के ऊपर बारीक चुन्नटें की शोभा आती है। इसके ऊपर श्वेत रंग के जामे का दामन घेरा, जो मतलब दावन बोला गया, घेरा बोला गया, वो आया है, जिसमें इजार का रंग हरा दिखाई दे रहा है। जिसमें इजार का रंग कौन सा दिखाई दे रहा है? हरा दिखाई देता है। गुजराती भाषा में हरे रंग को नीला अवश्य कहा जाता है, किंतु श्रृंगार ग्रंथ की भाषा हिंदुस्तानी है और जिसमें नीला और हरा रंग अलग अलग बताए गए हैं। नीले रंग में सफ़ेद रंग को मिलाने से, जैसे नीले रंग का ऊपर से सफ़ेद रंग मिल गया, वैसे तो पीला रंग मिलने से वो जहाँ पर होता है हरा रंग बनता है, वहाँ क्या कि सफ़ेद रंग को मिलाने से हरा रंग वैसा ही बन जाता है। जैसे लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से भी क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है।
हैं। तो इन वस्त्रों के रंगों, जड़े हुए जवाहरातों के नगों एवं बूटियों की शोभा कुछ ऐसी दिखाई देती है, इन्हें पकड़ने या छूने से, प्रयास करने से हाथ में नहीं आती है, हाथ में नहीं आती, हाथ नहीं लगता, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं लगता, एकदम सॉफ्ट होता है, लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ कढ़ाई हो रखी है। परम धाम के सुखों को ये सूक्ष्म गुह्य पाते हैं। प्रीतम श्री राज जी के इन अंगों का नूर ही तो संपूर्ण परम धाम में दृष्टि गोचर हो रहा है। उनका नूर ही तो सब जगह है। वस्त्र भूषण नूरी नूरी, सब कुछ नूरी, अंग अंग नूरी है। कहते श्री राज जी के वस्त्र दिल की इच्छा अनुसार जगमगाया करते हैं। अंगों की इच्छा अनुसार ही इन वस्त्रों में कोमलता होती है। अंगों के अनुसार, जैसे अंग कोमल है तो वो वस्त्र भी कोमल होते हैं। हृदय की चाहना के अनुसार ही इन वस्त्रों में सारी शोभा दिखाई देती है। इस जीवा से धनी के वस्त्रों को मनोरम सुगंध का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। सागर और श्रृंगार ग्रंथ में जहाँ भी दिल की इच्छा अनुसार लीला होने का वर्णन है, वहाँ दिल हृदय का तात्पर्य है श्री राज श्यामा जी और सखियों के दिल से है। वाहिदत एकत्व, उसमें सबका हृदय एक ही होता है। वाहिदत में वहाँ एक दिल ही है, सब जो बात एक के दिल में वो सबके दिल में होती है। मार्फित की दृष्टि से परम धाम की का एक कण भी श्री राज जी के दिल का ही स्वरूप है। वहाँ का एक कण भी है ना, वो भी राज जी का ही स्वरूप है। प्राण बल्लभ श्री राज जी के गोरे अंग में श्वेत रंग का जामा झलकता रहा है। जामे की चोली वक्षस्थल से सटी हुई है, जानी एकदम जैसे टाइट। चोली से नीचे घेरे में खुली हुई चुन्नटों की शोभाई है, जैसे राजा महाराजाओं के वस्त्र होते थे, और जिनकी नूरमयी शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। गले से नीचे तक, वक्ष तक के भाग की चोली कहते हैं। इसके पतले कटाव को चीन कहते हैं। जो पतला कटाव आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? चीन कहते हैं। कहते जिस परम धाम की एक कंकड़ी के तेज के सामने 14 लोकों का ये ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता है, अस्तित्व विहीन हो जाता है, उस परम धाम के पहनावे का वर्णन भला इस झूठे संसार से कैसे हो सकता है। कहते उनके वस्त्रों के अनेक प्रकार के रंग हैं जिनके हाथ से नहीं छुआ जा सकता। इसी प्रकार वस्त्रों में जड़े हुए जवाहरातों के नगों को भी हाथों से पकड़ना या छू पाना संभव नहीं है। कहते धामधनी के वस्त्रों में अनेकों प्रकार के रंग, रेशम, जवाहरात, रूप, जो सामग्री दिखाई देती है वह नगों का ही सब रूप है। परम धाम के वस्त्र और भूषण सभी नगों के ही होते हैं। इनमें अनेकों प्रकार के रंग दृष्टिगोचर होते हैं। हे धनी, जब तुम दिखाओगे तो देखूंगी। अनुभव करा रहे हो, फील भी हो रहा है, सब कुछ है। जब तुम दिखाओगे, जब आपका हुक्म मेरे प्रीतम, बस आप ही आप। हे मेरे धनी, आप प्रकट हो, प्रकट ही रहोगे। आपका हाथ हमारे सिर पर है। आपने हमें अपनी अंतर्दृष्टि के अंदर ही ले रखा है। हम आपके अंतर्दृष्टि के बाहर नहीं हैं। आपके नज़रों में समाये हुए हैं और आप भी हमारी नज़रों में समाये हुए हो। अरस परस की बात है, आमने सामने बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। हमारा पर आत्म आपके मूल मिलावे में हम बैठे हैं। राज जी को अरस परस देख रहे हैं, राज जी हमें देख रहे हैं। नज़रों में नज़रें मिली हुई हैं। धनी जी आपकी जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सच्चिदानंद की जय, आनंद के सागर की जय, धाम के धनी की जय हो। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर सा